जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10th का रोमन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर 3 या उनसे आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखिए ज़रा गौर से। इसमें क्या है, y = tan इनवर्स a + b tan x, जो कुछ भी है ज़रा देख रहे हैं। इसमें इससे पहले जो सिद्धांत बतलाए थे उसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। कौन सा सिद्धांत था आज फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाहर में 10 है तो अंदर वाले को भी हमें 10 ही बनाना है, ठीक ना। तो अंदर वाले को 10 बनाना है तो इसे क्या 10 के फार्मूला पे लाना पड़ेगा। और 10 का जितना भी फार्मूला होता है सब फार्मूला में यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 होता है तभी वो 10 का फार्मूला होता है। इसको भी यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो अंश और हर में 20 से भागा दे देंगे। 20 से भागा दे देंगे तो यहाँ तो 1 बन जाएगा ना, इसीलिए, ठीक ना। करना क्या इसमें अपने लोग को, अंश एवं हर में किससे भागा देना है, 20 से भाग देने पर, ठीक ना। 20 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, y = 10 तो 10 इन्वर्स तो इन्वर्स। ऊपर में है a, अंश हर मतलब क्या, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में दोनों में 20 से भागा देना है। a में 20 से भागा दीजिए तो a/b प्लस b tan x में 20 से भागा दीजिए, b समाप्त, केवल tan x बटे यहाँ पे b में 20 से भागा दीजिए तो 1 माइनस इसमें भी 20 से भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a/b tan x। अब ज़रा गौर से देखिए क्या है, यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 नहीं है तो इसको tan x मान लीजिए। इसको मतलब मान लीजिए tan थीटा या कुछ भी इनको मान लीजिए। माना कि a/b = tan थीटा, इसीलिए थीटा = कितना, तो tan इनवर्स a/b। अब ऊपर को फिर से लिख लीजिए कितना है, tan इनवर्स तो tan इनवर्स ऊपर है a/b को हमने माना है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस ये तो tan x है, इसको सेम छोड़ दीजिए tan x ही बाय 1 तो 1 माइनस तो माइनस, फिर a/b को माने है tan थीटा तो tan थीटा इंटू tan x तो tan x। अब देखिए अंदर वाला क्या फार्मूला हो गया, tan a + tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका फार्मूला होता है, y = tan इनवर्स तो tan इनवर्स, अंदर में किसका फार्मूला, tan a + b का फार्मूला, डेट मीन्स थीटा प्लस x का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है अपने लोग को। इसको जरा हम ऊपर लिख लेते हैं, कितना है, y तो y = बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan, दोनों समाप्त, तो क्या हो जाएगा y = थीटा प्लस x, y = थीटा प्लस x। y तो y = थीटा का वैल्यू कितना बाबू, थीटा का वैल्यू निकाल चुके, कितना है tan इनवर्स a/b, तो थीटा के बदले में tan इनवर्स a/b प्लस x को x ही छोड़ दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, dy/dx, ये कांस्टेंट टर्म है, tan इनवर्स a/b कांस्टेंट टर्म है, इसमें कहीं भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 = 1। इसका आंसर हो गया 1, ठीक ना। उम्मीद है 10 का रोमन नंबर 3 आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 10 का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या, इनको ज़्यादा देखिए। इसमें है y = tan इनवर्स, बहुत कुछ है। जो सिद्धांत इससे पहले अपनाए थे वही सिद्धांत अपने लोग को अपनाना है। क्या, 10 बाहर में है तो अंदर वाले को 10 बनाना है, अंदर वाले को 10 बनाएंगे तो 10 का जो भी फार्मूला होता है सब में यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लाएंगे तो करेंगे क्या, a/q से भागा दे देंगे। a/q से अंश हर दोनों में भागा दे दीजिए, जैसा इससे किए थे सेम प्रोसेस करना। क्या है, a/q से अंश एवं हर में भाग देने पर, ठीक ना, भागा दीजिए। y तो y = tan इनवर्स तो tan इनवर्स, a/q से भागा दीजिए, उसमें a/q से इस पूरे टर्म में a/q से भागा दीजिए। a/q से भागा देने का मतलब क्या, ऊपर में 2 गो a है, a/q से भागा दीजिएगा तो नीचे में 1 गो a बच जाएगा, ये a² समाप्त, तो क्या हो जाएगा 3 × x/a प्लस माइनस x³ में a/q से भागा दीजिए तो x³/a³ होगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x/a पूरे का होल क्यूब टोटल के बटे में। a/q से भागा दीजिए इसमें तो 1
माइनस इसमें एक क्यू से भागा दीजिए, ऊपर में एक ए है, एक ए ऊपर नीचे समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x² बाई ए स्क्वायर, x² बाई ए स्क्वायर, एक्स बाई ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए तो ज़रा गौर से, अब पूरे फंक्शन के अंदर में झांक लीजिए, एक्स बाई ही बार बार दौड़ रहा है, तो एक्स बाई को मान लीजिए 10, माना कि एक्स बाई ए इज इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाई ए। अब ऊपर से फंक्शन उतार लीजिए, वाई तो वाई 10 इनवर्स 3 तो 3 रहने दीजिए, एक्स बाई ए को माने हैं 10 थीटा माइनस एक्स बाई ए का क्यू, एक्स बाई ए को 10 माने हैं उसका क्यू, तो क्या हो जाएगा 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 तो 3, एक्स बाई फिर आ गया उसका स्क्वायर, एक्स बाई को 10 माने हैं तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। वाई तो वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये टोटल किसका फार्मूला होता है, ये टोटल होता है 10 3 थीटा का फार्मूला, 10 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा, यहाँ थीटा की जगह 3 थीटा है, इज इक्वल टू 3 थीटा। अब इनको फिर इधर लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 3 तो 3, इसके बाद क्या थीटा, थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 10 इनवर्स x बाय ए, डिफ्रेंसिएशन निकालिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर में छोड़ दीजिए, अंदर में बच गया डी 10 इनवर्स x बाई ए, 10 इनवर्स समाप्त डी x बाई ए इंटू डी एक्स बाई ए बाई डी एक्स, 3 को रहने दीजिए। 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 10 इनवर्स 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x बाई ए का स्क्वायर, एक्स बाई ए का स्क्वायर गुना इधर एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन, एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन केवल 1 बाई ए। आगे का प्रोसेस कीजिए, 3 तो 3 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऊपर एक्स का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा नीचे करके करते हैं 3 इंटू ए को ऊपर छोड़ दीजिए, दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, ठीक ना। अब कीजिए, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, पहले इसको इससे काट लीजिए, ए स्क्वायर था यहाँ 2 ए, एक कट गया, ये ए ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ए, नीचे ऊपर से 3 गया, तो 3a बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर, ठीक ना। आइए 10 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या, इनको ज़्यादा देख लीजिए, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, अंदर में बहुत कुछ, सेम फार्मूला सेम फंडा अपनाना है, क्या करना है इसमें किसी चीज़ से भागा देना है, किससे भागा देंगे, यदि आपके बुक में हिंट्स दिया हुआ है, हिंट्स के अनुसार हम कह देंगे चलिए इसमें b cos x से आंसर में भागा देना है, तो आप कैसे ख्याल रखिएगा, आप कैसे रखिएगा, जो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर 5 में b cos x से भागा देना है, b cos x से भागा देना है, ऐसे याद कीजिएगा, नहीं गलत, ये तरीका गलत है, ऐसे याद नहीं कीजिए, इसके पीछे का लॉजिक को समझिए, लॉजिक को यदि समझ गए तो फिर क्या किससे भागा देना है, कौन सा सवाल कैसे आएगा, जैसा भी आएगा जब भी आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लॉजिक वही, जो बाहर में 10 है तो अंदर को भी 10 बनाना है, अंदर में 10 जब भी बनेगा 10 का कोई फार्मूला होता तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 लाने के लिए करना क्या होगा, तो b cos x से भागा देना होगा, कितना से भागा देना होगा b cos x, जो यहाँ पे रहता है इसी से भागा देना पड़ता तब ना यहाँ 1 आएगा, तो करेंगे क्या b cos x से अंश एवं हर में भाग देने पर चलिए भाग दीजिए, y तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स ऊपर में आइए, किससे भागा देना b cos x से, इसमें b cos x से भागा दीजिए तो cos x समाप्त, a बाई b बचेगा, माइनस तो माइनस, चलिए b cos x से भागा दीजिए, b cos x से इसमें भागा दीजिएगा, b समाप्त, साइन बटे कॉस क्या होता है 10x होता है, बाय इसमें b cos x से भागा दीजिएगा तो 1 प्लस इसमें b cos x से भागा दीजिए तो b से भागा दीजिएगा और cos x से, तो क्या बचेगा a बाई b साइन x बटे cos x मतलब 10x। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 10x तो है, a बाई b को मान लीजिए 10 थीटा, माना कि a बाई b इज इक्वल टू 10 थीटा, तो बोलिए इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कितना
टेन इनवर्स एक्स, ऊपर से क्वेश्चन उतार गया। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ए बाई बी, ए बाई बी को माने टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस टेन एक्स बाय वन, तो वन माइनस तो माइनस, फिर ए बाई बी के जगह पे टेन थीटा इंटू टेन एक्स। कौन सी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे प्लस है, कौन सी का फॉर्मूला हो गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो वाई इज इक्वल टू क्या, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी, डेट मीन्स थीटा माइनस एक्स। अब बोलिए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू, ऐसे कीजिए, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा, थीटा मतलब कितना, थीटा माइनस एक्स यहाँ पर है। चलिए सबका वैल्यू अब ले लीजिए, वाई तो वाई इज इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो एक्स किधर गया, ये टेन इनवर्स एक्स का है, लिखे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय बी, आहा टेन इनवर्स ए बाय बी न, तो यहाँ पे हम कितना देंगे, थीटा का वैल्यू, थीटा था, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स ए बाय बी, इसके बाद माइनस एक्स। चलिए डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन होता है जीरो, माइनस तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन इज इक्वल टू माइनस वन, इसका फाइनली आंसर। चलिए 10 का रोमन नंबर 5 कंप्लीट किया, अब चलते हैं 10 का ही रोमन नंबर 6 पर। 10th का रोमन नंबर 6, रोमन नंबर 6 क्या है, इनको ज़्यादा देखिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फंक्शन अंदर में दिया हो बहुत कुछ, इसमें देखिए यहाँ पे 1 है, ही है यहाँ पे 1 है, तो अब किसी से भगा देने का इसमें ज़रूरी नहीं है, यही कुछ रहता तब भगा देते, फिलहाल तो 1 है तो अब भगा देने का झंझट खत्म। अब करना है क्या है अपने लोग को, यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ कुछ और है, तो इसको आप मान लीजिए टेन थीटा, ए टू द पावर एक्स को मान लीजिए टेन थीटा, ठीक ना, माना कि ए टू द पावर एक्स अर्थात क्या, चलिए ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टू द पावर एक्स। अब ऊपर से फंक्शन को लिखिए, वाई तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स दो तो दो, ए टू द पावर एक्स को कितना लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स को टेन थीटा, बाय तो बाय, वन तो वन, माइनस तो माइनस, ये कितना ए टू द पावर टू एक्स, ए टू द पावर टू एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इसका होल स्क्वायर, पावर पे पावर रहता है तो गुना होता है, तो गुना की जगह इतना ही बनेगा, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ए टू द पावर एक्स को हम माने हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर अर्थात टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स इस ये पूरे किसका फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी टू टेन थीटा ना, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स टेन समाप्त, तो वाई इज इक्वल टू कितना, टू थीटा, वाई इज इक्वल टू दो तो दो, थीटा का वैल्यू कितना, टेन इनवर्स ए टू द पावर एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इससे निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल लगाइए, दो को तो बाहर छोड़ दीजिए, दो बाहर, इसमें चेन रूल लगाइए, डी कितना, टेन इनवर्स ए टू द पावर एक्स, टेन इनवर्स समाप्त, डी ए टू द पावर एक्स, डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, दो को रहने दीजिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ए टू द पावर एक्स का स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया, दो को ऊपर में भेज दीजिए, क्या क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए, टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बाय वन तो वन प्लस तो प्लस ए टू द पावर एक्स का स्क्वायर, पावर पे पावर रहने पे गुना होता है, तो ए टू द पावर टू एक्स, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। आइए 10 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कुल मिला के कोई 10-12 क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उनको जरा गौर से देखिए, इसमें है y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स इतना बड़ा प्लस साइन इन्वर्स इतना बड़ा, इस पूरे फंक्शन का फिर आएगा था डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन जो होगा जीरो होगा। ये प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, आइए इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा तरीका बतलाते हैं, एकदम बेहद आसान, बिल्कुल आसान तरीका। जरा देखिए इसमें ये और ये दोनों फंक्शन को गौर से देखिए, दोनों फंक्शन सेम ही है, बस उल्टा है, उल्टा पुल्टा, जो ये है इसका उल्टा यहाँ पे है।
इसमें यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सेक है, यहाँ साइन है तो इनको भी बदल लीजिए, ये सेक है ना, इनको भी बदल के कॉस बना लीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक आपका भेजा काम करेगा। पहले क्वेश्चन तो ऊपर से उतारिए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स कितना है x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, यही ना है आपका फंक्शन। यहाँ है सेक, सेक को बनाइए कॉस, तो y इज इक्वल टू सेक को कॉस कैसे बनाते हैं, सिंपल सा तरीका है, सेक को कॉस इन्वर्स बनाइए, सेक इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स बनाइए, इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, प्लस साइन इन्वर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। अब देखिए कितना आसान होने वाला है, कॉस इन्वर्स समथिंग प्लस साइन इन्वर्स समथिंग, जो समथिंग है दोनों समथिंग बराबर है, ठीक ना। ये कॉस इन्वर्स जितना कुछ है वो और ये दोनों बराबर है। एक ये फार्मूला है, आपको याद है तो याद है, नहीं तो हम बतला रहे हैं फार्मूला क्या, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2, ठीक ना। अर्थात साइन के आगे, साइन इन्वर्स के आगे में, कॉस इन्वर्स के आगे में, दोनों यदि समान होता है तो उसका वैल्यू होता है π/2। आप कॉस और साइन दोनों के आगे में सेम किया है तो इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन का π/2 होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy/dx, π/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान से प्रूफ हुआ, इसमें झेल झमेला नहीं करना है, बस आसान है तो आसान तरीका से प्रूफ कर देना, ठीक ना। चलिए 11 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, अब हम चलते हैं 11 का रोमन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स 10x, तो दिखाए कि इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू -2 होता है, ठीक ना। तो आइए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, एकदम बिल्कुल बेहद आसान तरीका बतलाते, बिल्कुल आसान तरीका। आइए कैसे करते हैं, जैसा इससे पहले की तो y इज इक्वल टू, पहले हम सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं, आप क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन है पहले उतार लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे, ठीक ना। आप बोलिए, जरा ध्यान दीजिए, ये कॉट एक्स अंदर में बाहर में टेन इनवर्स है तो इसको भी 10 ही बना लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स कॉट एक्स है, कॉट एक्स को लिख सकते हैं 10 90 माइनस एक्स, आराम से लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस, इसके बाद कॉट है तो कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स, यहाँ है 10x, इस 10 को इसके प्रजाति में लाइए, ये है 10x को कॉट बनाइए। कॉट कैसे बनाइएगा, तो 10x को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स। अब बोलिए, अब सिंपल सा काम हो गया, 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा, तो ये दोनों समाप्त, केवल थीटा तो कितना 90 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा, यहाँ से यहाँ तक में केवल थीटा ये है तो ये आएगा कितना 90 माइनस एक्स। अब बोलिए y इज इक्वल टू कितना हो गया 90 180 माइनस एक्स तो 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx निकालिए, 180 का डिफ्रेंशिएशन 0 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2x का डिफ्रेंशिएशन -2 केवल, तो फाइनली क्या हो गया आपका -2। यही ना हमें प्रूफ करना था, dy/dx इज इक्वल टू -2, प्रूफ हो गया, सिंपल था। आइए 11 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 11 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या, जरा इनको देखिए, रोमन नंबर 3 में y इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, हाँ यहीं तक है, आगे है सो डैट dy/dx इज इक्वल टू इतना, मतलब ये प्रूफ करना है, ठीक ना। आप ऐसा नहीं कितना लंबा फंक्शन देख लीजिए, बस इतना बड़ा फंक्शन है। इसका क्या डिफ्रेंशिएशन निकाल के दिखाने के लिए जितना इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये बेचारा साइन, बगल में बेचारा सेक है, साइन के साथ सेक का जोड़ी नहीं खाता है, साइन के साथ में कॉस का जोड़ी खाता है, सेक के साथ में कॉसेक का जोड़ी खाता है, ये जोड़ीदार नहीं है, इनको पहले जोड़ीदार बनाइए। जोड़ीदार कैसे, तो सेक है तो सेक को उल्टा के पहले आप बना लीजिए क्या कॉस, कैसे बनेंगे, इनको उल्टा लीजिएगा कॉस बन जाएगा, ठीक ना। चलिए कीजिए वही सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स ऊपर में कितना 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस तो प्लस, ये सेक है, सेक को बनाइए कॉस, कॉस उल्टा दीजिए, माइनस वाला ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बन गया अब कॉस। अब इतना बड़ा जब बन गया, साइन का जोड़ीदार कॉस आ गया, तो जरूर कुछ न कुछ तो बात होगा। इसमें देखिए यहाँ पे x है, वहाँ पे x है, x ही चल रहा है, तो x को हम मान लेते हैं टेन थीटा,
ठीक ना, हर एक जगह एक्स ही राउंड कर रहा है, एक्स को मानते हैं टेन थीटा, माना कि एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बोलिए थीटा इज इक्वल टू कितना, तो टेन इनवर्स एक्स। आइए ऊपर से लिखिए, वाई इज इक्वल टू साइन, तो साइन, इनवर्स तो इनवर्स, ऊपर में दो तो दो, एक्स एक्स की जगह पे दे दीजिए टेन थीटा। नीचे वन तो वन, प्लस तो प्लस, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो क्या देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स, ऊपर में वन तो वन, माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर है तो क्या देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, बाय वन प्लस फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब क्या है, अब क्या है, आगे क्या होगा, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, सपोज कीजिए भूल गए फार्मूला, हम जानते हैं बतला देंगे, लेकिन आप सोचिए आप यदि भूल गए तो क्या कीजिएगा, बस सिंपल सा काम करना है, बाहर में साइन है ना, बाहर में साइन, तो यह भी साइन का ही फार्मूला होगा, यदि नहीं होगा तो बनबे नहीं करेगा फिर असल, ये साइन का ही फार्मूला है, साइन टू थीटा का फार्मूला है, प्लस बाहर में कॉस है तो अंदर वाला भी कॉस टू थीटा का ही फार्मूला होगा, नहीं होगा तो फिर बनेगा नहीं, कॉस टू थीटा का ही फार्मूला है। तो बोलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, प्लस कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा इज इक्वल टू तो टू थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना, फोर थीटा, ठीक ना। अब थीटा का वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, ठीक ना, थीटा का वैल्यू ऊपर से रखिए तो y इज इक्वल टू इधर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, y तो y इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू फोर तो फोर, और थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फोर को छोड़ दीजिए, फोर है तो फोर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कर लीजिए ऊपर, फोर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका, यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। चलिए रोमन नंबर 3, 11 का रोमन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं 11 का रोमन नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। तब तक के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि टोटल बोर्ड एग्जाम में एक भी छूटे नहीं।